खूबसूरत लड़की के खौफनाक और खतरनाक पक्ष की सच्ची कहानी। क्लियोपैट्रा मिस्र की आखिरी फेरों अपनी खूबसूरती और दिमाग के लिए मशहूर थी। वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। उसकी आवाज में दिल को सुकून देने वाली ताकत थी और उसका दिमाग बहुत ही तेज था। उसका जादू लेजेंडरी था, जिसने उसे एंशंट वर्ल्ड में एक ताकतवर शख्सियत बना दिया। वो अपनी इंटेलिजेंस और चार्म का इस्तेमाल करके वो सब कुछ हासिल कर लेती थी जो वो चाहती थी, इवन इफ इट मेंट मैनिपुलेटिंग अदर्स। क्लियोपेट्रा अपनी पावर को अच्छे से समझती थी। उसे पता था कि कैसे अपनी बातों और अपनी पर्सनैलिटी से पावरफुल आदमियों को इन्फ्लुएंस करना है। उसकी यही एबिलिटी उसे एक इंटरेस्टिंग और डेंजरस पर्सनैलिटी बनाती थी। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती और चार्म डिसीविंग हो सकते हैं। मार्क एंटनी, जो कि एक पावरफुल रोमन जनरल था, क्लियोपैट्रा की खूबसूरती पर फिदा हो गया। वो क्लियोपैट्रा की ब्यूटी, इंटेलिजेंस और पावर से मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी मुलाकात दो दुनिया, रोम और इजिप्ट का मिलन थी और एंटनी खुद को इजिप्शियन क्वीन की तरफ खींचता हुआ महसूस करता था। वो क्लियोपैट्रा पर तोहफे और ध्यान की बरसात करता था और पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया था। उनका रिश्ता पैशनेट था लेकिन रिस्की भी। क्लियोपैट्रा जानती थी कि एंटनी को कैसे अपने में इंटरेस्टेड रखना है। वो अपने चार्म का इस्तेमाल करके एंटनी के फीलिंग्स और डिसीजंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती थी। एंटनी अपने प्यार में अंधा हो गया था। वो ये नहीं देख पाया कि क्लियोपैट्रा का ऑब्सेशन उसे एक डेंजरस रास्ते पर ले जा रहा है। उसका जजमेंट कमजोर होता गया और वो रोम में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने लगा। एंटनी का क्लियोपैट्रा के लिए प्यार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। वो रोम में अपने एलाइज से दूर हो गया, जो क्लियोपैट्रा के साथ उसके रिश्ते को अपने एम्पायर के लिए खतरा मानते थे। प्यार में पागल एंटनी क्लियोपैट्रा द्वारा बुने गए जाल को नहीं देख पाया। क्लियोपैट्रा के लिए उसके प्यार ने उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया और यही उसके डाउनफॉल का कारण बना। उसने अपने लोगों और अपने साम्राज्य का विश्वास खो दिया। एक समय का शक्तिशाली रोमन जनरल अपनी पोजीशन से गिर गया। उसकी कहानी मैनिपुलेशन की पावर की एक दुखद याद दिलाती है। सेक्शन 4 बीवेयर द साइरेंस गॉड, रिकॉग्नाइजिंग मैनिपुलेशन। क्लियोपैट्रा की कहानी रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेशन के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। उन मिथिकल साइरेंस की तरह जो अपनी मधुर आवाज से सेलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक ऐसा चार्म होता है जो खतरनाक हो सकता है। वो अपने चार्म का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, जिसके अक्सर डेंजरस परिणाम होते हैं। खुद को इमोशनल नुकसान से बचाने के लिए मैनिपुलेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत अक्सर बहुत ही सटल तरीके से होती है, फ्लैटरी और अटेंशन के साथ, जिससे आपको स्पेशल और लव्ड फील कराया जाता है। हालांकि जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं, आप पाएंगे कि आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपकी राय की कोई कद्र नहीं है और आपके डिसीजंस कंट्रोल किए जा रहे हैं। सेक्शन 5 मॉडर्न डे साइरेंस, मैनिपुलेशन इन टुडेज वर्ल्ड। मैनिपुलेशन सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये आज भी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद है, अक्सर चार्म और कैरिस्मा के रूप में डिस्गाइज्ड। आप इसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स या प्रोफेशनल सेटिंग्स में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खुद को बचाने के लिए साइंस को पहचानना पहला कदम है। याद रखें, मैनिपुलेटर्स अपने असली इरादों को छिपाने में माहिर होते हैं। हो सकता है कि वो एक मिनट आपको कॉम्प्लीमेंट से नवाजें और अगले ही मिनट आपको नीचा दिखाएं। वो खुद विक्टिम बन सकते हैं, जिससे आपको उनके एक्शंस के लिए गिल्टी महसूस हो। सेक्शन 6 प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, रिकॉग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स। तो आप खुद को इस तरह के मैनिपुलेशन का शिकार होने से कैसे बचा सकते हैं? इसका तरीका है रेड फ्लैग्स को पहचानना। अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली डाउट करने पर मजबूर करता है, आपको आपके लव्ड वन से दूर करता है या आपको अपनी ज़रूरतों को असर्ट करने के लिए गिल्टी महसूस कराता है, तो ये एक मैनिपुलेटिव डायनामिक के संकेत हैं। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो शायद है। बाउंड्रीज सेट करने से न घबराएं और उन रिलेशनशिप्स से दूर हो जाएं जो अनहेल्थी या वन साइडेड लगते हैं। याद रखें, आप ऐसे रिलेशनशिप्स के डिजर्व करते हैं जहां आपका रिस्पेक्ट किया जाए, आपको वैल्यू किया जाए और आपसे वैसे ही प्यार किया जाए जैसे आप हैं। सेक्शन 7 लव एंड विजडम।
अ फाइनल वर्ड ऑफ कॉशन। क्लियोपैट्रा और एंटनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार एक बहुत ही पावरफुल फोर्स हो सकता है, जो बहुत ज्यादा खुशी और पूरी तरह से तबाह कर सकता है। हालांकि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होना चाहिए। सावधान रहें, समझदारी से काम लें और हमेशा याद रखें कि आपकी खुशी और वेलबीइंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार्म के अट्रैक्शन को आपको मैनिपुलेशन के खतरों से अनजान न होने दें। अपने रिलेशनशिप्स को समझदारी से चुनें और उनसे दूर होने से कभी न घबराएं जो आपकी शांति और खुशी के लिए खतरा है।